हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की कहानी राजस्थान की लोक कथाओं से ली गई एक बहुत ही सुंदर और मनोरंजन से भरपूर तथा प्रेरणादायक कहानी है। कपट की कीमत। मनुष्य अगर किसी के साथ धोखा करता है, कपट करता है, तो उसकी कीमत उसे कभी ना कभी अवश्य चुकानी पड़ती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, कपट की कीमत। बहुत पुराने समय की बात है। सांगानेर में भैरव सिंह नामक एक जमींदार रहता था। उसके पास बहुत ज़मीन थी। खेतीबाड़ी के साथ रंगाई छपाई का धंधा भी खूब चलता था। भैरव सिंह को दारू पीने की लत थी। दिन भर दारू के नशे में धुत पड़ा रहता था। देखभाल न करने से धीरे धीरे खेतीबाड़ी चौपट होती गई। धंधा समाप्त हो गया। सारा पैसा लुट गया। जेवर और हवेली गिरवी रखने पड़े। एक दिन भैरव सिंह को 500 रुपये की आवश्यकता पड़ गई। कहते हैं ना कि दारू के नशे में व्यक्ति सब कुछ खो देता है। लत, शराब की लत ऐसी होती है कि अगर लत में आदमी पड़ जाए तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो ऐसा ही भैरव सिंह के साथ हो रहा था। तो एक दिन भैरव सिंह को 500 रुपये की आवश्यकता पड़ गई। अब गिरवी रखने को उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। मन में कुछ उपाय सोचकर भैरव सिंह ने अपनी तलवार कमर में कसी और जिस बनिए से वह सदैव उधार लिया करता था उसके पास गया। भैरव सिंह ने बनिए से 100 रुपये मांगे। बनिए ने कहा कि जेवर, खेत और हवेली तो आपने गिरवी रख दी, इस बार आप क्या रखना चाहते हैं? भैरव सिंह ने उत्तर दिया, सेठ जी, इस बार गिरवी रखने को कुछ नहीं है और काम ऐसा आ पड़ा है कि इस समय 500 रुपये की चाहिए। बनिया बोला, वैसे तो आपके घर की दुकान है, परंतु व्यवहार के हिसाब से कुछ गिरवी रखना पड़ता है, फिर चाहे आपकी जैसी आज्ञा। भैरव सिंह ने उत्तर दिया, सेठ जी, मेरे पास पूर्वजों की धरोहर ये अमूल्य तलवार है। कोई लाख रुपए दे तो भी मैं इस तलवार को नहीं दे सकता, परंतु समय की बात है। आज मैं इस तलवार को पहली बार अपने से दूर कर रहा हूँ। आप इस तलवार को गिरवी रख लीजिए। बनिया चतुर था, बोला, ज़मीन, हवेली, सोने चांदी और जवाहरात की तो मैं पलक झपकते कीमत आंक लेता हूँ, परंतु तलवार की कीमत तो आप जैसे राजपूत ही जानते हैं। मैं ठहरा बनिया, तलवार मैं क्या समझूं? मेरे लिए तो लोहा और तलवार एक ही समान है। भैरव सिंह अपनी आदत के अनुसार आज गुस्सा नहीं हुआ और कोई वस्तु गिरवी रखने की होती तो बनिए से उलझ पड़ता, परंतु आज वह शांत रहा। उसके मन में कपट था। कुटिलता से 500 रुपये लेना चाहता था। उसने सोचा कि 20 रुपये की तलवार के 500 रुपये ले लूँगा और फिर तलवार आजीवन नहीं छुड़ाऊँगा। उसने मन में हिसाब लगाया कि सेठ उसका बहुत माल ले चुका है, उससे 500 रुपये तो निकलवा लेने चाहिए। अतः भैरव सिंह ने कहा, तलवार तो एक राजपूत की आन शान है। आपने माटी और पत्थर पर पैसे दे दिए, अब राजपूत की आन पर भरोसा करना चाहिए। ये पूर्वजों की धरोहर कमर में शोभा पाती है, परंतु काम की ही ऐसा आ पड़ा कि तलवार गिरवी रख रहा हूँ। रुपए लौटाने के पहले मैं मर जाऊँ तो इस तलवार के आपको 1000 रुपये कोई भी दे देगा। बनिए ने अपनी स्मृति पर जोर देते हुए याद किया कि अतीत में जमींदार ने बराबर हिसाब किया है। अब एक बार और भरोसा कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए बनिए ने नगद 500 रुपये देना स्वीकार कर लिया। 500 रुपये देता हुआ बनिया बोला, पैसे लौटाने व तलवार ले जाने की जल्दी कीजिएगा। बाल बच्चों के घर में तलवार लटकाते हुए डर महसूस होता है। 500 रुपये रेशम की शेरवानी की जेब में रखते हुए भैरव सिंह बोला, आप चिंता न करें,
ज़मीन जायदाद हवेली छुड़ाऊं या नहीं, परंतु ये तलवार जरूर छुड़वाऊंगा, इसे संभाल कर रखें। ये कहकर भैरव सिंह चलता बना। 2 बरस बीत गए, रुपए लौटाने तो दूर, भैरव सिंह ने बनिए की दुकान के सामने से निकलना भी छोड़ दिया। अब सेठ का माथा ठनका। भैरव सिंह ने सदैव पैसे लौटाए थे, उसे दाल में कुछ काला नजर आया, परंतु बनिए ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उसने मन में ठान लिया कि भैरव सिंह के कपट की कीमत वसूलनी है। कपट से कपट और मैल से मैल छूटता है। सेठ किसी मौके की तलाश में रहने लगा। भैरव सिंह का मुंह लगा एक काना नाई था। वह नाई गांव भर की खबरें नमक मिर्च लगाकर भैरव सिंह को सुनाया करता था। ये काना नाई कभी कभी सेठ जी की हजामत बनाने आता था। सेठ ने मन ही मन ये एक योजना बनाई और नाई की प्रतीक्षा करने लगा। एक सुहानी सुबह वह नाई सेठ के घर आया। बाल कटवाते हुए सेठ जी कहने लगे, तू कितने बरस से मेरे बाल काट रहा है रे? नाई ने चहकते हुए उत्तर दिया, 2 युग बीत गए सेठ जी, ये 25वां बरस है बाल काटते। आपका मुंडन मैंने ही किया था, तब मैं 15 बरस का था, तभी से आपकी सेवा कर रहा हूँ। सेठ जी बोले, मुझे भी धंधा संभाले 20 बरस हो गए, परंतु ऐसी गलती कभी नहीं की। ये कहकर सेठ जी ने मुंह लटका लिया और फिर एक आह भरी। नाई चौंका और बोला, कैसी गलती सेठ जी? आप और गलती का तो दूर दूर तक नाता नहीं है। तब सेठ ने उदास लहजे में बताया कि जमींदार की तलवार खो गई है। 500 रुपये तो बड़ी बात नहीं, परंतु तलवार जमींदार की आन बान है, और जमींदार ने तलवार मांग ली तो क्या करूँगा? यदि यही चिंता मुझे खाए जा रही है। घर का आदमी समझकर तुझसे सलाह मांग रहा हूँ। वैसे मैं और ढूंढूंगा, परंतु नहीं मिली तो तू मेरी मदद करेगा ना? ये सुनकर नाई की बाँछें खिल गई। बोला, मैं ज़रूर मदद करूँगा। मन ही मन नाई फूल उठा। सोचने लगा कि अच्छा मौका हाथ लगा है, बस फिर किस बात की देर थी। नाई ने तो सेठ जी की हजामत करके हाथ भी नहीं धोए और वहाँ से सीधा जमींदार की हवेली पहुँचा। उधर जमींदार भैरव सिंह नवरात्रि का पूजन कर रहा था, इधर नाई के पेट में बनिए की बात उबाल खा रही थी। पूजा के बीच में ही जमींदार से बोला, मालिक आपके अच्छे दिन भी देखे, अब ये दिन भी अच्छे देख रहा हूँ। देवी माँ की कृपा से एक सुनहरा मौका हाथ लगा है। जमींदार बीच में ही गरजा, खवास के बच्चे, साफ साफ बता। तब नाई ने नमक मिर्च लगाकर कहा, बनिए ने आपके पूर्वजों की अमूल्य धरोहर खो दी है। अब आप चाहो तो उस तलवार की असली कीमत वसूल कर सकते हो। ये सुनकर जमींदार झूम उठा। मूँछों पर ताव देते हुए बोला, ये खबर तो तूने बड़ी जोरदार सुनाई है। अब जरा मेरी करामात देख। अपनी 7 पीढ़ियों का धन इस जालिम बनिए के पेट से वापस न ले लिया तो तलवार चलाना छोड़ दूंगा। जमींदार को ऐसा ताव आया देख करके मुंह लगा। नाई बोला, हुजूर मुझे भी इनाम देना मत भूलना। ऐसी भेद भरी बातों का सुराग कभी कभी मिलता है। अब भैरव सिंह के मन में नया जोश हिलोरें लेने लगा। इधर उधर से मांग तांग कर किसी प्रकार 600 रुपये इकट्ठे किए, तलवार का पट्टा तथा कमर पेटी झाड़ पहुँचकर कमर में लटकाया और सीधा सेठ जी की गद्दी पहुंचा। भैरव सिंह ने सेठ से कहा, सेठ जी मैं अन्य कामों में उलझा रहा, अतः भूल ही गया कि तलवार आपके पास है। नवरात्रि में भवानी का पूजन आरंभ किया तो अचानक तलवार याद आ गई। पूजा बीच में छोड़कर भागा आया हूँ। अपने रुपए ब्याज सहित ले लीजिए और मेरी तलवार वापस दे दें। आज तो तलवार कमर में बांध कर ही पूजा करूँगा। सेठ ने बनते हुए कहा,
जमींदार जी, बड़ा गजब हो गया, तलवार तो खो गई लगती है। नौकरों से सारी हवेली में ढूंढवा ली, परंतु तलवार नहीं मिली। अब आप जैसा कहे वैसा करूं। भैरव सिंह तमक कर बोला, क्या कहा? तलवार खो गई? मेरे पूर्वजों की धरोहर उस अमूल्य तलवार की कीमत हजारों में है, और फिर ऐसी तलवारें आजकल बनती ही कहाँ हैं। चाहे कुछ भी हो, आपको मेरी तलवार देनी ही पड़ेगी। सेठ बोला, आप समझदार हैं, जरा सोचें कि तलवार मेरे किस काम की। मेरे लिए तो वह लोहे की पत्ती के समान है। छोटे बच्चों के डर से तलवार इधर उधर छुपाकर रखता था, पता नहीं कौन उठा ले गया। भैरव सिंह ने क्रोध में भरकर कहा, मैंने पहले ही कहा था कि आप तलवार संभाल कर रखें। फिर कलदार रुपयों की थैली खोलकर ज़मीन पर पटकते हुए बोला, ये रहे आपके रुपए, 500 मूल और 100 रुपये ब्याज के। मुझे मेरी तलवार चाहिए। सेठ ने कहा, जमींदार जी, ऐसे लक्ष्मी का निरादर नहीं करना चाहिए। फिर 600 रुपये बटोर कर थैली में भरे और घर के भीतर की ओर मुड़ते हुए बोला, मैंने तलवार नौकरों से ढूंढवाई थी, अब मैं स्वयं जाकर ढूंढता हूँ। आप लोगों को इस प्रकार नाराज करने में हमारा धंधा कैसे चलेगा? मैं फिर एक बार देख लेता हूँ। थोड़ी देर सेठानी से गपशप कर सेठ तोश खाने में गया। तलवार को संभाल कर ताक में रखी हुई थी। सेठ तुरंत उठा लाया, आकर बोला, तलवार के धनी, अपनी तलवार संभालो। तलवार को तोश खाने में रखकर भूल गया था, परंतु आपकी तकदीर सिकंदर थी। भगवान ने मेरी भी लाज रख ली। देखिए, वही तलवार है ना। भैरव सिंह तलवार देखकर हतप्रभ रह गया। तलवार वही थी, इनकार भी कैसे करता। मूठ पर परिवार का गोत्र खुदा हुआ था, उसे काटो तो खून नहीं। ये तो पासा ही पलट चुका था। अपने बिछाए कपट के जाल में वह स्वयं ही फंस गया था, परंतु अब क्या हो सकता था। सेठ जी ने कहा, जमींदार जी, पूजा अच्छी तरह करावें, फिर तलवार संभाल कर रखें। प्रत्येक नवरात्रि को आवश्यकता पड़ेगी। तलवार को कमर में खोंसकर भैरव सिंह मुड़ गया। धीरे धीरे बोझिल कदमों से चलते हुए जमींदार सोच रहा था, कुछ भी हो, कपट की कीमत तो चुकानी ही पड़ी। अब 600 रुपये चुकाने का प्रबंध कैसे होगा? यही विचार करते हुए जमींदार अपनी हवेली की ओर चल पड़ा। तो कहते हैं ना कि कपट की कीमत हमेशा चुकानी ही पड़ती है। तो ये थी आज की हमारी कहानी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को एक लाइक कीजिए, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।